नमस्ते, मैं डॉक्टर डोरोथी डेसा, कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मिलन कुमारापाट से। तो आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि एक महिला में बच्चे नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में। तो इनफर्टिलिटी क्या है? एक विवाहित कपल 1 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के बच्चे लेने की कोशिश करने के बावजूद अगर उनको बच्चे नहीं आ रहा है, इस स्थिति को इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक महिला में क्या क्या कारणों के वजह से बच्चा आने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है, एक महिला में हर महीने यहाँ गर्भाशय से एक अंडा रिलीज होता है। अगर ये अंडा रिलीज होने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या तो अंडे तो बन रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बच्चा आने में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में प्रॉब्लम है, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आप लीड कर रहे हो, तो ये आपको अंडा उत्पन्न करने में प्रॉब्लम दे सकती है। फिर आजकल के जमाने में जंक फूड खाने की आदत, या तो स्मोकिंग और अल्कोहल हैबिट्स, ये भी एडवर्सली आपके प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। तो अब चलते हैं एक बहुत ही सुना जाना नाम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या तो पीसीओएस। ये पीसीओएस में अंडे तो रहते हैं, भर भर के रहते हैं, लेकिन अंडा रिलीज नहीं हो पाता है। जो एक अंडा हर महीने नेचुरली रिलीज होना चाहिए, उसी में प्रॉब्लम है। फिर चलते हैं, आज के इस प्रगतिशील समाज में हर महिला अपने आप को प्रतिष्ठित देखना चाहती है, तो लेट मैरिजेस, देर से बच्चा प्लान करना बहुत ही आम बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नेचर ने हमें ऐसे बनाया कि एक महिला के जीवन में उनका एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उनका अंडा उत्पन्न करने का क्षमता और अंडे की क्वालिटी दोनों ही घटती जाती है। अगर हम देखें तो एक 30 साल या तो 30 साल से कम उम्र वाली लेडी को 1 साल में 85% चांसेस है नॉर्मली बच्चा आने के। यही चांसेस लगभग 5% हो जाती है अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो गई। तो उम्र के साथ साथ ये ओवुलेटरी डिसफंक्शन बढ़ती जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। तो जैसे ये ओवरी है, यहां से अंडा रिलीज होके ट्यूब से जाती है, तो यूट्रस के दोनों बाजू ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, इनका नॉर्मली काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या तो प्रीवियस कोई आपको इन्फेक्शन हुआ, या तो इंडिया जैसे देश में ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इन सब के वजह से आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो ये अंडा रिलीज तो हो रहा है, लेकिन जाके स्पर्म से यानी शुक्राणु से मिल नहीं पा रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर अंडा रिलीज सही से हो रहा है, आपका ट्यूब भी सही से काम कर रहा है, और ट्यूब में जाके अंडे और शुक्राणु मिल भी रहे हैं, लेकिन ये अंडे और शुक्राणु को मिलने के बाद जो नया एम्ब्रायो पैदा होता है, उसको आके यहाँ गर्भकोश में चिपकना पड़ेगा ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। अगर ये गर्भकोश में लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में लाइनिंग अच्छे से नहीं बन पाता, कभी कभी गर्भाशय के दीवार पे गड्ढे जैसे बन जाते हैं, जिसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में अंडे उत्पन्न होने में या तो गर्भकोश का लाइनिंग बनने में, दोनों में दिक्कत आ सकता है। तो इस तरह से ये सारे कारणों की वजह से अगर आपका गर्भकोश ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। अब बचता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो क्या है ये? अगर आपके शुरू की जांच पड़ताल में आपके अंडे भी सही से बन रहे हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक नहीं है, आपका गर्भकोश भी सही से काम कर रहा है, तो फिर भी आपको बच्चा नहीं आ रहा है, इस परिस्थिति में हम मेडिकली इस कंडीशन को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक महिला में कभी कभी एक कारण या तो एक से ज्यादा कारण एक साथ होने की वजह से
प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। तो आज का हमारा ये टॉक यहीं पे खत्म होता है।